राधे राधे। आप देख रहे हैं एग्जाम सेक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की बड़ी खबर में चर्चा की यूपी ट्रिपल एसएससी कौन सी नोटिस आज जारी हो सकती है, तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। और वहीं साथ ही साथ एलटी ग्रेड की विज्ञप्ति कब तक आ सकती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, इसके बारे में जो अपडेट है उसके बारे में बताया जाएगा। और डीएलएड प्रशिक्षुओं ने निकाला कैंडल मार्च, किस लिए? भर्ती के लिए। वहीं बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस पर एक खास जो है अपडेट है उसको बताया जाएगा। और पुरानी पेंशन पर सरकार विचार कर सकती है क्या? और वहीं यूपी बोर्ड के बदले मानकों ने घटा दी है मान्यता, किसमें मानक जो बदले गए जिससे जो मान्यता घट गई है। और नगरीय निकाय में भर्ती में शासन की अनुमति, तमाम तरह की बड़ी खबर आज की देखेंगे। और चैनल पे पहले विजिट किए हैं तो एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी लेटेस्ट अपडेट की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन देखने को मिले। और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। आज जान लेते हैं कि कुछ जो मोटिवेशनल चीज़ होती हैं वो आपको प्रेरित करती हैं। जैसा आप लोगों का कमेंट था कि कुछ भी नया करने में संकोच कभी नहीं करना चाहिए। कुछ भी अगर नया लाइफ में करना चाहते हैं तो संकोच कभी मत करिए। और ये मत सोचना कभी कि हार होगी। मित्रों, कभी हार तो होती ही नहीं है लाइफ में। बस एक चीज़ होती है, या तो जीत मिलती है और या तो फिर सीख मिलती है। और जब सीख मिलती है तो व्यक्ति कुछ ना कुछ तो अच्छा ज़रूर करता है। इसलिए एक चीज़ को हमेशा ध्यान देंगे, न कभी यक्स के पीछे भागें और न कभी नेक्स्ट के पीछे भागें। वो समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और खुद से लड़ें और खुद को बेस्ट करने के पीछे जो है भागें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की खबरों को। पहली खबर है, महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण का ऐलान जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कर दिया गया। और इसको लेकर के जो है सरकारें बहुत तेज़ी के साथ काम करेंगी। हर स्टेट में जो है इसको लागू किया जाएगा और अधिसूचना भी जारी की है। इसके लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा यानी कि जो नियम 1997 में संशोधन किया गया है। और अधिसूचना के अनुसार किसी भी सेवा नियम में सीधी भर्ती के चरण में राज्य के अधीन सेवा में सभी पदों का, यानी कि अगर 100 होंगे तो 35 पद जो होंगे वो आरक्षित किया जाएगा महिलाओं के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, रज्जू भैया यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से 215 शिक्षक पीएचडी कराएंगे। सूद उपाधि समिति की संतुतियों के बाद सूद परीक्षकों की सूची जो है जारी की गई है। ये विभिन्न राजकीय और अनुदानित महाविद्यालयों में बनाए गए 25 केंद्रों को भी सूची कार्य परिषद के अनुमोदन के बाद जारी हो गई है। तो ये पीएचडी के लिए जो है डीएलएड प्रशिक्षुओं ने निकाला कैंडल मार्च। प्राथमिक शिक्षक भर्ती मांग को लेकर 4 दिन से रहे धरने पर। यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण प्राप्त, अब ये विद्यार्थी ये चाह रहे हैं कि जब बीएड बाहर हो गया प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो जितनी जल्दी हो सके प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ जाए। और वहीं जो मंत्री का बयान जो आया था उसको भी आपको बताया गया था कि जो शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल में आने वाली नहीं है, क्योंकि विद्यालयों में जो है बच्चों की संख्या कम है, टीचरों की संख्या अधिक है। क्योंकि कहीं पे भी जो डाटा है विद्यार्थियों का प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्राथमिक स्कूलों में, वो डाटा जो सही नहीं है। तो विद्यालय में जो है बच्चे कम है, टीचर्स की जो नियुक्ति, इसलिए नई भर्ती को लेकर के सरकार अभी फिलहाल विचार नहीं करती है। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। इसलिए जो है डीएलएड वाले काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार भर्ती विज्ञापन जारी करे, लेकिन कुछ ऐसा जो है नहीं है। वहीं बात कर लेते हैं बीएड को लेकर के। बिहार शिक्षक भर्ती में जो है पूरी संभावना है कि 9 तारीख की सुनवाई के संदर्भ में जो है बीएड वालों को जो है शामिल होने की अनुमति इस कोर्ट से मिल सकती है, जो जानकारी प्राप्त हो रही है। क्योंकि सरकार जो है यानी कि राज्य सरकार जो है काफ़ी तेज़ी के साथ जो है इस तैयारी में है कि 9 तारीख को जो केस की सुनवाई हो तो अपना पक्ष मजबूती के साथ रखे। उसमें मौलिक अधिकारों की बात होगी, उसमें जीवन भरण की बात होगी, तमाम तरह की ऐसी बातें होंगी कि जो बीएड को शामिल करने के लिए बहुत हद तक जो है प्लस में हो सकती हैं। तो बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बिहार में शामिल हो सकता है। इसकी जो भी अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पर दे दी जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एसएससी से जो है 2 नोटिस जारी हो सकती है, लेकिन संभवतः आज की डेट में जो है नोटिस आएगी वो वीडियो री एग्जाम की नोटिस यानी कि आंसर की नोटिस जो वो जारी हो सकती है। उसके बाद जो एक नोटिस और आ सकती है और वो नोटिस हो सकती है कंबाइंड टेक्निकल परिणाम को लेकर के। बाकी एएसओ के परिणाम को लेकर के काम जो है चल रहा है। और काम चलने का सेंस ये है कि परिणाम जो है अब बहुत ही जल्द जो है देखने को मिल जाएगा। इस पर जो भी चर्चाएं होंगी सब पॉजिटिव हैं। और इसको लेकर के परिणाम जो डिग्री वगैरह है उस सब की चर्चा जो है चैनल पर की गई और वही डिग्री मान्य हो रही है और उसी के आधार पर परिणाम भी जारी होने जा रहा है। और ये परिणाम बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। सपा सरकार बनी तो पुरानी पेंशन बहाल होगी, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। इन सब सरकारों के लिए जो है पेंशन की स्कीम जो है लागू करना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि ये मुद्दा इतना तेज़ी के साथ जो है आगे बढ़ रहा है। क्योंकि इसमें जितने भी न्यूज़पेपर की जो है बाइकआउट किया गया सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, वहीं जो है न्यूज़ को लेकर के, क्योंकि उनकी कवरेज को लेकर के जो है ये लोग आगे बढ़ के नहीं आए हैं। जबकि लोकतंत्र में हर एक की बात को जो है उठाने का हक सबको है और उसको प्राथमिकता के तौर पे अगर न्यूज़पेपर वगैरह नहीं देंगे तो फिर किस आधार पर न्यूज़पेपर को वो पढ़ेंगे। सिर्फ सरकार की योजनाओं को लेकर के न्यूज़पेपर कोई नहीं पढ़ता है, उसमें उनके हक की बात होगी, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, तभी जाके जो है वो न्यूज़पेपर हो या न्यूज़ हो वो देखने में अपने आप को। यहाँ पे बात हो रही सपा के द्वारा जो ये कहा गया, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा जो हमारी सरकार बनती है तो इसमें जो है नई पेंशन जो है लागू की जाएगी, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा।
वही नगरीय निकाय में अब शासन की अनुमति से होगी भर्ती, यानी कि जो भी भर्तियां होती थी नगरीय निकाय में डायरेक्ट तौर पे, अब उसमें शासन की अनुमति लेनी जरूरी है, क्योंकि ठेके और संविदा पे कर्मचारी बहुत अधिक नगरीय निकाय में रखे जाते थे। अब इसके लेकर के शासन स्तर से जांच होगी, उसके बाद शासन की जब संतुष्टि होगी तभी जो है नगरीय निकाय में जो है भर्ती कर सकते हैं। तो इसको लेकर के सरकार जो बहुत तेजी के साथ काम कर रही है और सक्षम स्तर से जो स्वीकृति लेना अनिवार्य स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से सभी नगरीय निकाय को तत्काल इस व्यवस्था को लागू करने का भी निर्देश दे दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश बोर्ड के द्वारा बदले मानकों ने घटा दी मान्यता के लिए आवेदनों की संख्या। बात हो रही यूपी बोर्ड की तरफ से नए स्कूल की मान्यता की जो नियम है उसमें बदलाव किया गया और इससे यह असर हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन पर भी ये पड़ा। पिछले वर्षों तक जहां नए स्कूल और विभिन्न विषयों की मान्यता के लिए सैकड़ों की संख्या में आवेदन होते थे, वहीं इस बार महज 250 लोगों ने ही ऑनलाइन आवेदन किया है और इसके लिए नवंबर में मान्यता समिति की बैठक भी होने की संभावना है। तो ये बदलाव किया गया यूपी बोर्ड की मान्यता को लेकर के। बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए प्रतियोगी छात्रों का जो प्रयास है वो बहुत सराहनीय है और इसी प्रकार के यदि प्रयास करते रहेंगे सभी लोग एक साथ मिलकर, तो आने वाले समय में सरकार भी जो है विचार कर सकती है ऑर्डिनेंस लाने के लिए और उसी के आधार पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड वाले शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अच्छी खासी भर्ती जो देखने को मिलेगी वो बीएड में ही देखने को मिलेगी। एलटी ग्रेड की बात कर ले तो एलटी ग्रेड की विज्ञप्ति को लेकर के जो जानकारी है अपडेट वो है कि 15 तारीख की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, यानी कि 15 अक्टूबर तक ये भर्ती कब तक आएगी, शासन की अनुमति मिली कि नहीं मिली, इन तमाम तरह की चीज़ें हैं वो अपडेट क्लियर हो जाएगा 15 तारीख को। उसके पहले जो अपडेट अगर कहीं पे कुछ हो तो उसे महज वो समझें, क्योंकि 15 तारीख के पहले कोई भी अपडेट इस पर भी नहीं है एलटी ग्रेड के विज्ञापन को लेकर, क्योंकि शासन की अनुमति मिलने के चांसेस बढ़ गए हैं और शासन जल्द ही इस पर अनुमति दे देगा। और जो एक मैटर है उस पर पत्र जो लेकर के आयोग रोज कर रहा है एक प्रकार से देखा जाए तो, इसलिए जैसे ही अनुमति मिलेगी वैसे ही विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है जारी कर देगा और इसके बारे में अपडेट जो होगी वो 15 तारीख तक आपको बता दिया जाएगा। तो आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल, आज की बड़ी खबर। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट बिग अपडेट के साथ, जो कि प्रतियोगी छात्रों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती खबर है, वो छोटी हो या बड़ी हो।